जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कथा संसार में। आज हम सुनने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा का 26वें अध्याय की पावन कथा। यदि आपने अब तक पिछले अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो वे सभी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर उन्हें अवश्य सुने और भगवान की अमृतमयी कथाओं का लाभ प्राप्त करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी पवित्र वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा पूर्वक लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए अब आरंभ करते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा के 26वें अध्याय का पवित्र श्रवण। बहुत समय पहले अवंतिका नाम के विशाल राज्य में तेजस्वी सिंह नाम का राजा रहता था। राजा न्याय प्रिय था। प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी, लेकिन उसकी एक ही चिंता थी, उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। वह राजमहल में रहते हुए भी सरल जीवन पसंद करती थी। उसे धन, गहनों और ईश्वर से ज्यादा प्रेम था भक्ति से। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती, गाय की सेवा करती और गरीबों को भोजन देती। जैसे ही मार्गशीर्ष मास शुरू हुआ, राजकुमारी ने संकल्प लिया कि वह पूरे मास व्रत रखेगी और हर गुरुवार विशेष पूजा करेगी। महल के ठीक पीछे एक घना जंगल था। उसके बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जिसमें एक दिव्य दीपक जलता था। कहते हैं कि वह दीपक भगवान विष्णु की शक्ति से जल रहा था। यदि किसी का मन पवित्र हो तो दीपक उसके जीवन में प्रकाश फैला देता था। बहुत लोगों ने उसे खोजने की कोशिश की, पर जंगल भूल भुलैया जैसा था। कोई भी मंदिर तक पहुंच नहीं पाता था। लेकिन चंद्रप्रभा को मन ही मन विश्वास था, यदि मेरा मन सच्चा है तो मार्ग मुझे स्वयं मिलेगा। एक रात राजकुमारी को स्वप्न में भगवान विष्णु का क्षीण प्रकाश दिखाई दिया। एक मधुर आवाज आई, चंद्रप्रभा, मार्गशीर्ष मास में एक महान कार्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्रकाश के उस मंदिर को खोजो जो तुम्हारे राज को सुरक्षित रखेगा। स्वप्न सुनकर राजकुमारी अत्यंत शांत और आत्मविश्वासी हुई। उसने अपने पिता को सब बताया। राजा चिंतित हो गए। जंगल खतरनाक है बेटी, वहां जाना उचित नहीं। पर राजकुमारी दृढ़ रही। पिताजी, यह देव आज्ञा है। मैं भगवान की शरण में जा रही हूँ। कोई भी बुराई मुझे छू नहीं सकती। अंततः राजा ने अनुमति दे दी, पर साथ में राजकुमारी को सुरक्षा के लिए कुछ योद्धा भेजें। जैसे ही वे जंगल में पहुँचे, हवा तेज होने लगी। पेड़ रहस्यमयी आवाज करने लगी। अचानक रास्ता 3 दिशाओं में बट गया। योद्धा बोले, राजकुमारी, दाएं रास्ता सुरक्षित लगता है, हम उसी ओर चलें। पर राजकुमारी बोली, नहीं, सुरक्षित रास्ते पर चलकर देवालय नहीं मिलता। देवालय उसी को मिलता है
जो कठिन मार्ग चुनता है। वह बीच वाले रास्ते पर बढ़ चली जो अंधेरे से भरा था, पर उसके मन में भक्ति का दीप जल रहा था। कुछ देर बाद उन्हें एक घाटी दिखी जहाँ कई मंदिर दिखाई दे रहे थे, हर एक चमकीला, हर एक मनमोहक। पर असली मंदिर कौन सा है यह समझना कठिन था। अचानक सब मंदिर बोलने लगे, मेरे अंदर दिव्य दीप है, नहीं मेरे अंदर है। योद्धा घबरा गए, पर राजकुमारी ने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की और मंत्र जपने लगी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कुछ ही क्षण में बाकी मंदिर धुंध की तरह गायब हो गए और एक ही मंदिर स्थित खड़ा रह गया। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुँचे, एक वृद्ध साधक सामने आए। उनका स्वर कठोर था, कौन हो तुम और इस पवित्र स्थान पर क्यों आई हो? राजकुमारी शांत स्वर में बोली, भगवान विष्णु ने मुझे यहाँ आने का संकेत दिया है। मैं उनके दिव्य दीपक के दर्शन करना चाहती हूँ। साधक क्रोधित हुए, दिव्य दीपक का दर्शन हर किसी को नहीं मिलता। पहले तुम्हें मेरी 3 कठिन परीक्षाओं का पार करना होगा। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, अगर उद्देश्य शुभ हो तो कठिनाई भी सहज हो जाती है। परीक्षाएं स्वीकार है साधक। पहली परीक्षा थी धैर्य की परीक्षा। एक खाली आंगन में पेड़ लगाए बिना साधक ने कहा, कहती हो धैर्यवान हो तो बिना बीज डाले इस भूमि को हरा भरा करो। राजकुमारी ने अपने जाल पात्र से आंगन में जल डाला। कुछ ही क्षण में वहां घास उग गई। साधक आश्चर्यचकित हो गए, यह भक्ति की शक्ति थी। दूसरी परीक्षा थी सत्य की परीक्षा। साधक ने पूछा, यदि भगवान विष्णु तुम्हारे सामने प्रकट होकर पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, धन या भक्ति, तो क्या उत्तर दोगी? राजकुमारी बोली, यदि मैं धन मांगू तो वह खो सकता है, पर भक्ति मांगू तो भगवान मेरे साथ ही रहेंगे, इसलिए मुझे भक्ति ही चाहिए। साधक का हृदय पिघल गया। तीसरी परीक्षा थी त्याग की परीक्षा। अंत में साधक बोले, अगर दिव्य दीपक तुम्हें मिल भी जाए, क्या तुम उसे अपने पास रखोगी? राजकुमारी ने कहा, नहीं, मैं उसे अपने पास नहीं रखूंगी। मैं उसे राज के लिए वापस ले जाऊंगी, ताकि पूरी प्रजा प्रकाश में जी सके। साधक मुस्कुराए और बोले, अब तुम उसके अधिकार हो। साधक ने मंदिर का द्वार खोला। अंदर चमकते प्रकाश में एक सुंदर दीपक जल रहा था। इसमें किसी प्रकार का तेल नहीं था। यह भगवान विष्णु की कृपा से जल रहा था। दीपक का प्रकाश राजकुमारी के चेहरे पर गिरा और उसका मन अत्यंत शांत, पूर्ण और प्रसन्न हो गया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे विष्णु, मेरे राज की रक्षा करे, मेरे लोगों को दुख दूर करे। जैसे ही उसने दीपक उठाया, मंदिर में दीप ध्वनि गूंज उठी। सत्य, धैर्य और भक्ति यही मार्गशीर्ष मास का संदेश है। जब राजकुमारी दीपक लेकर
लौट रही थी, जंगल का रास्ता अपने आप सरल हो गया। हवा ठंडी चलने लगी और पक्षी मधुर गान करने लगे। राजमहल पहुँचते ही दीपक का प्रकाश पूरे राज्य में फैल गया। बीमार स्वस्थ होने लगे, फसलें हरी होने लगी, विवाद शांत हो गए, प्रजा में प्रेम बढ़ गया। राजा ने गर्व से कहा, चंद्रप्रभा, तुमने भक्ति और साहस का जो मार्ग दिखाया है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बनेगा। रात में भगवान विष्णु ने स्वप्न में आकर कहा, चंद्रप्रभा, तुमने जो मार्गशीर्ष मास का सच्चा पालन किया है, अब तुम्हारे राज्य में सदैव शांति, समृद्धि और भक्ति बनी रहेगी। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसके बाद अवंतिका राज को लोग प्रकाशपुरी कहने लगे, क्योंकि वहाँ प्रेम, सत्य और भक्ति का प्रकाश छाया हुआ था। इस कथा से हमें सीख मिलती है, भक्ति, साहस और सच्चे मन सभी कठिन रास्ते आसान कर देते हैं। मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु की पूजा जीवन में प्रकाश लाती है। ईमानदारी और त्याग से मनुष्य को दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। सच्चा नेता वही है जो अपनी शक्ति दूसरों की भलाई में लगाता है। भक्ति का प्रकाश हमेशा अंधकार को मिटा देता है। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा के 26वां अध्याय की कथा पूर्ण होता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। अगर आप आगे के अध्याय सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे।